नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा बुनियादी शिक्षा, जो गांधी जी की देन मानी जाती है। और आज अध्ययन करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट 1938। ये पढ़ने से पहले हम इस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ उनकी उपलब्धि की चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी की जर्मनी देश से, और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को एवं अन्य कई विश्वविद्यालय एवं शिक्षा आयोग से ये जुड़े रहे। विभिन्न पदों पर इन्होंने अपनी सेवा दी और इनकी इसी योग्यता के कारण भारत देश का सबसे बड़ा रत्न कहे जाने वाला पुरस्कार भारत रत्न 1963 ईस्वी को इनको दिया गया। फिर से सुन लें, भारत रत्न इनको 1963 ईस्वी को दिया गया। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा उसकी चर्चा कर ले। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना को प्रस्तुत करने का जो अधिकार जाता है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को या डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति को जाता है। प्रश्न बनता है कि बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना किसने दी? तो आप इनका नाम कह सकते हैं या पूरा इनका रिपोर्ट का नाम बता सकते हैं। और इन्होंने अपनी उस योजना में उस प्रस्ताव पर कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया। उसमें इन्होंने रखा कि बुनियादी शिक्षा 7 वर्ष की हो एवं उसमें हस्त कला पर ध्यान दिया और उसमें कुल 8 पाठ्यक्रम को रखने का प्रस्ताव दिया। उसके अंतर्गत विभिन्न विषयों को इन्होंने रखा। इन्होंने बुनियादी शिक्षा को 7 वर्ष का माना एवं उसमें 8 पाठ्यक्रम को रखने का प्रस्ताव दिया। उसके अंतर्गत विभिन्न विषय को रखा और इन्होंने अपने सुझाव में जो बातें कही, आइए उसका बिंदुवार चर्चा करें। पहला, हस्तकला के विषय में इन्होंने 8 पाठ्यक्रम को कहा, तो 8 पाठ्यक्रम का नाम जान लें फिर आगे चर्चा करते हैं। हस्तकला, मातृभाषा, गणित विषय, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, चित्रकला, संगीत और हिंदुस्तानी। आइए इनका बिंदुवार विस्तार से चर्चा करें। पहला, हस्तकला, जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न पाठ्यक्रम को रखने का प्रस्ताव रखा। कताई बुनाई, बढ़ईगिरी, फल सब्जी उत्पादन आदि। यानी हस्तकला के अंतर्गत ऐसे गुणों को, ऐसे पाठ्यक्रम को रखा जो व्यक्ति के गुणों को विकास करने के साथ साथ उनको कुछ व्यक्तिगत गुण भी उनके पास आ जाए कि जब वो शिक्षा प्राप्त करे तो वो जीवन में बेरोजगार ना रहे, आर्थिक रूप से मजबूत रहे, उनके पास कोई व्यक्तिगत गुण रहे कि यदि उनको किसी कारण से नौकरी या व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है तो वो अपने व्यवसायिक पाठ्यक्रम द्वारा सीखे गुणों का प्रयोग करके अपने जीवन यापन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में इतना धन तो कमा सकते हैं कि अपने घर परिवार का उनका काम चला लें और फिर आगे बढ़ते रहें, बेहतर साबित हो। अगला है मातृभाषा। इन्होंने रखा इसमें कि शिक्षा का माध्यम वो बच्चों की मातृभाषा हो, उसमें बच्चे बोले, लिखें, चिंतन करें, सोचें आदि। जब मातृभाषा पाठ्यक्रम में शामिल होगा यानी पाठ्यक्रम का माध्यम मातृभाषा होगा तो बच्चे शुरू से मातृभाषा को जानते रहते हैं। तो उसी में जब हम पाठ्यक्रम देंगे तो उसी में लिखेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे आदि। जब शुरू से वो भाषा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो उसी भाषा में कुछ भी करना, बोलना हो, चिंतन हो, सोचना हो, कविता कहना आदि, तो उनके लिए वो सरल होगा एवं उसमें जो उद्देश्य है उसको भी पूरा करने में उनको सरलता होगी। इसलिए इन्होंने शिक्षा का माध्यम माना मातृभाषा को। अगला, गणित। गणित में इन्होंने गणित की जितनी शाखा है, चाहे रेखा गणित, बीज गणित, सभी को माना। उसके अलावा इन्होंने बहिखाता के बारे में जानकारी देने को कहा, भिन्न के बारे में, दशमलव के बारे में, ब्याज के बारे में आदि।
कि यदि व्यवसाय प्रणाली में भी अगर बच्चों को जाना है तो उनके पास गणित की जितनी शाखाएं हैं, जितनी उसमें व्यापार में लागू होता है, उन सारी बातों को इस पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए उनको बताया जाए, पढ़ाया जाए। क्योंकि जब वो शिक्षा प्राप्त करके यदि व्यवसाय में जाते हैं तो बही खाता कैसे बनना है, ब्याज कैसे निकालना है आदि को वो पहले से जाने रहेंगे, उनके पास गुण रहेगा। जब उनके पास गुण रहेगा तो वह उस चीज को बेहतर करेंगे और किसी पर निर्भर नहीं होंगे, क्योंकि उनको अच्छे से बही खाता बनाना, ब्याज निकालना आदि आता रहेगा। तो जब उनके पास आता रहेगा तो वो आत्मनिर्भर रहेंगे, उस चीज पर अपने द्वारा उसको पूरा करेंगे एवं उस पर अच्छा से अच्छा वो बेहतर करके दिखाएंगे। आगे है इसका टॉपिक सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से विषय इन्होंने रखा? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, आसपास की घटनाएं, मूल अधिकार एवं देश विदेश के जो प्रमुख धर्म आदि। यानी व्यक्ति को आसपास के वातावरण से अवगत होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए कि वर्तमान में क्या है या भूतकाल में क्या रहा है। इतिहास, अपने हमको देश का, अपने क्षेत्र का इतिहास जानना चाहिए, संस्कृति जानना चाहिए, सभ्यता जानना चाहिए। तो हमको अपने देश से और लगा हुआ कि हमारा देश प्राचीन सभ्यताओं का देश है, संस्कृतियों का देश है, जो हमको एक लंबे सभ्यता के बाद एक अच्छा वातावरण देता है। अपने आसपास के भूगोल के बारे में जानना चाहिए, भौगोलिक बातें जानना चाहिए। नागरिक शास्त्र यानी अपने मूल अधिकार को, कर्तव्य को जानना चाहिए। और आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उससे भी हमको अवगत होना होगा कि जब कुछ हम नई जानकारी हमको मिलेगी तो अपने ज्ञान भंडार में अप टू डेट होते रहेंगे, नई नई बातों को जानेंगे, समझेंगे। और जब हम नई नई बातों को जानेंगे तो हमारे दिमाग में उस ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा, तो हमारा विकास होगा। इसलिए इन्होंने इस विषय को, सामाजिक अध्ययन विषय को अपने पाठ्यक्रम में रखा। आगे चर्चा करते हैं समान विज्ञान। समान विज्ञान में इन्होंने प्रकृति प्रेम के बारे में, रुचि उत्पन्न करने के बारे में प्राकृतिक विज्ञान को शामिल किया एवं स्वास्थ्य विज्ञान को शामिल किया और व्यायाम को शामिल किया, जिससे बच्चों के अंदर वैज्ञानिक समझ उत्पन्न हो। प्राकृतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करें, जब बच्चों को शुरू से प्रकृति के बारे में हम जानेंगे, जैसे प्रकृतिवाद होता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि प्रकृति द्वारा सीखें। जब प्रकृति द्वारा सीखते हैं तो उनको जो भी ज्ञान मिलता है स्वानुभव से मिलता है। उसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में बच्चों को प्रकृति से संबंधित बातों को बताया जाता है, सिखाया जाता है एवं स्व अनुभव द्वारा उनको जानकारी दी जाती है। और लाभ ये होगा कि जब प्रकृति से जुड़ेंगे तो आसपास में जो भी प्राकृतिक चीज है या प्रकृति उत्पन्न चीजें हैं तो उससे उनको लगाव होगा और ऐसा लगाव, रुचि होगा कि वो उनका संरक्षण करेंगे। जैसे पेड़ पौधे के बारे में उनको बताएंगे कि इससे लाभ है, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। उनको हम किसी पेड़ को लगाने को देंगे, कहेंगे इसको आप खाद पानी इत्यादि देकर बड़ा कीजिए एवं रक्षा कीजिए। जब वो अपने पेड़ को लगाएंगे, बड़ा होगा, वो फल देगा, फूल देगा, इत्यादि चीज देगा, तो उनको एक खुशी होगी कि हमारे द्वारा पेड़ लगाया गया है, उसको वो हर हानि से बचाएंगे। जब अपने द्वारा उत्पन्न पेड़ की रक्षा करेंगे तो उनको प्रकृति से जो अन्य चीजें हैं, पेड़ पौधे आदि के रूप में, तो उनको उससे लगाव होगा, उसकी वो रक्षा करेंगे एवं उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। उसी प्रकार व्यायाम, जब व्यायाम उनको बताया सिखाया जाएगा तो वो शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, क्योंकि व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है। क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना हो, किसी समस्या का सामना करना हो तो शारीरिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है। क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखिए, व्यायाम करिए एवं मजबूत बनिए। वैज्ञानिक समझ, अर्थात ये सारी बातें जब उसको हम बताएंगे बच्चों को तो उसके अंदर एक समझ का विकास होगा और स्वतः वह इस ओर जानेगा एवं लोगों को बताएगा कि ये जो प्रकृति प्रेम है वो हमारे लिए लाभकारी है। अगर प्रकृति से हम प्रेम करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे तो प्रकृति से मिलने वाला लाभ हमको अनवरत मिलता रहेगा। अन्यथा प्रकृति द्वारा जब वो दुष्प्रभाव दिखाती है तो बड़ा ही कष्टकारी होता है, जो प्राकृतिक आपदा के रूप में विभिन्न रूपों में हमको देखने को मिलता है। इसलिए प्रकृति के प्रति लगाव रखना चाहिए। आगे देखते हैं चित्रकला। चित्रकला में इन्होंने बताया आकृति के बारे में, रंग के बारे में, डिजाइन के बारे में, सजावट के बारे में,
सजावट की क्षमता का विकास आदि। यानी जो चित्रकला उसमें विभिन्न प्रकार की आकृति के बारे में बच्चों को बताया जाए, विभिन्न रंग के बारे में बताया जाए, जैसे रंग दर्शाना पानी का या आसमान का या विभिन्न कलर का क्या संकेत होता है, तो वो भी बच्चों को बताया जाए, जिससे बच्चों के अंदर ये समझ हो कि हम आर्ट बना रहे हैं, अगर हमको ये चीज दिखाना है तो किन कलर द्वारा दिखाएं जिससे वो प्रकृति के निकट रहे एवं उसमें वास्तविकता बनी रहे। डिजाइन सजावट के बारे में भी उनकी समझ होनी चाहिए कि किस समय कौन सी सजावट कौन सा डिजाइन उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं, आगे संगीत। इन्होंने संगीत को भी महत्वपूर्ण माना कि बच्चों को संगीत सिखाना चाहिए जिससे उनको लगाव हो एवं ज्ञानवर्धक गीतों के चयन पर भी प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जब बच्चों के अंदर संगीत का समझ रहेगा तो विभिन्न ऐसे अवसरों पर वो संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को बाहर निकालेंगे एवं ज्ञानवर्धक गीतों का चयन करेंगे, जिससे हमको भी उत्साह मिले, जानकारी मिले एवं जो आसपास का वातावरण है या विद्यालय में जितने बच्चे हैं या उस कार्यक्रम में जो शामिल है उनको भी ज्ञानवर्धक गीतों से लाभ हो और सुनकर उत्साह बढ़े। इसलिए संगीत पर इन्होंने महत्व विशेष रूप से दिया है, क्योंकि संगीत ऐसा भी माना जाता है कि हमारे तनाव को, टेंशन को दूर करता है, कम करता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी क्या है? इसमें इन्होंने रखा है लोक भाषा। हमको लोक भाषा का जानकारी ज्ञान होना चाहिए कि हमारा क्या लोक भाषा है। इसके साथ इन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा को भी मान्यता दी कि हमको अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में, उर्दू भाषी क्षेत्र में इस माध्यम से भी जानकारी, शिक्षा लेनी चाहिए, वो भी हमारे देश की भाषा। एवं अन्य प्रदेशों में जो उनकी प्रदेश की भाषा है उस माध्यम से भी शिक्षा दिया जाए, यानी हर प्रकार से शिक्षा सर्व सुलभ हो, सबको मिले, जिससे जो शिक्षा का ये उद्देश्य है जन जन तक पहुंचे। क्योंकि कहा गया कि शिक्षा निःशुल्क हो, अनिवार्य हो और सबको मिले। मुख्य उद्देश्य है जब शिक्षा सबको मिलेगा तो हमारा देश शिक्षा के देश में आगे जाएगा, साक्षर होगा तो हमारे देश का विकास होगा, तो हम आगे जाएंगे। आगे देखते, इसमें इन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रीय भाषा में विकास हो और बालक और बालिकाओं का जो पाठ्यक्रम एक समान रखा जाए। जो स्कूलों में है बालक बालिकाओं का एक समान पाठ्यक्रम रखा जाए एवं बालिका जब कक्षा 5 या 6 के बाद चली जाती हैं तो उनको हस्तकला के स्थान पर गृह विज्ञान विषय की जानकारी दिया जाए, जिससे लड़कियों के अंदर गुण का विकास हो। क्योंकि गृह विज्ञान महिलाओं का अच्छा संबंध रहा है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आज अपने घर में कल शादी होकर अपने ससुराल में जाएंगी, जब उनके पास ये गुण रहेगा तो कहीं भी जाएंगी तो गुणी व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। जिस प्रकार राजा का सम्मान अपने राज्य में होता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति का, विद्वान का सम्मान प्रत्येक स्थान पर होता है। इसलिए गुण का हमारे अंदर रहना अति आवश्यक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान महिलाओं के लिए, ये गृह विज्ञान महिलाओं के लिए इन्होंने रखा, लड़कों के लिए नहीं रखा। लड़कों के लिए हस्तकला यानी हाथ द्वारा बने गुणों के बारे में उनको बताया, सिखाया। इस प्रकार आज हम लोगों ने अध्ययन किया डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट के बारे में। एवं अब इसके बाद जो अगला हम लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ नमस्कार।